हेलो बच्चों, जय हिंद। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का 5वां लेक्चर रहेगा। चौथे लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ा दिए थे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पढ़ाएंगे, कोणांक पढ़ाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोणांक के लिए ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं लेट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में a कॉमा b के जैसे लिख सकते हैं। अब आप देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, आपको पढ़ाया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्स और वाई वाई डैश। एक्स एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्स डैश है और ये क्या होता है, वाई वाई डैश। आप ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है a कॉमा बी, एक्स एक्सिस पर a गया है। हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर a गए हैं, एक्स एक्सिस पर a गया है और वाई एक्सिस पर कितना गया है, b। वाई एक्सिस पर b गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट जो P मिलेगा वो क्या बन जाएगा, वो a कामा b बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट P, अब ध्यान से देखो, नए पेन से इसको समझा रहे हैं, इस पॉइंट OP द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनता है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट P है। पॉइंट P जहाँ पर ये एंगल बनाता है, इसी एंगल को थीटा बोलते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलते हैं। बताया गया था OP का जो डिस्टेंस होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहते हैं, और OP एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज के साथ जो एंगल बनाता है उसे उसका क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। आप ध्यान से देखो, और हम लोग आर्गुमेंट पढ़ते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है माइनस पाई से प्लस पाई तक। कहाँ तक होता है, माइनस पाई से प्लस पाई तक होता है। मतलब इसके हम आर्गुमेंट की स्टडी करते हैं माइनस पाई से प्लस पाई तक। ये हुआ। अब एक चीज देखो, माइनस पाई छोड़ा जाएगा, प्लस पाई लिया जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का जो आर्गुमेंट होगा, यहाँ जो जेड का आर्गुमेंट है वो थीटा है। वो क्या है, थीटा है। और जेड के आर्गुमेंट को हम ARG ऑफ जेड से व्यक्त करते हैं, और ये थीटा है। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स B अपान A होता है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल POM में, इस ट्रायंगल में अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका बेस है और ये हाइट है। तो tan थीटा बराबर होता है बेस, मतलब हाइट अपान बेस। तो हाइट B है, बेस A है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B अपान A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B अपान A हो जाएगा। जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो इनवर्स के बारे में नहीं समझते हैं। देखो, अगर कहीं पर tan थीटा बराबर आपको दिया जाए √3, तो इसे थीटा बराबर हम लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स √3। अब हम ये सोचेंगे कि √3 tan किसकी वैल्यू है, तो रेडियन में 30 डिग्री की वैल्यू है। सॉरी, π/3 को हम लोग 60 डिग्री में बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ARG ऑफ जेड थीटा बराबर tan इनवर्स B अपान A। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम फार्मूला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बताए हैं, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, प्रथम चतुर्थांश के लिए। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है, सॉरी उसके जो आर्गुमेंट का फार्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स b अपान a होता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो -π से +π तक वेरी करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। हम देखते हैं फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश के लिए। किसके लिए? द्वितीय चतुर्थांश के लिए, द्वितीय चतुर्थांश के लिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम लोग उसका आर्गुमेंट कैसे सोचते हैं, ध्यान से बने रहो, समझो। जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, ये x x डैश y y डैश, इस तरीके से ये x है, ये x है, x डैश है, यहाँ से y y डैश आ गया। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर p है, यहाँ पर p आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान क्या होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में a निगेटिव होता है, b क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको पॉइंट फॉर्म में -a, b लिखते हो। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -a, b है। क्या है? -a, b है। इस तरीके से -a, b है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब एक चीज बेटा देखो, हमारा जो अभी अभी बताए थे जो आर्गुमेंट होता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है, हमको ये थीटा निकालना है। लेकिन थीटा निकालने से पहले हम अल्फा निकालेंगे। हमारा जो यहाँ आर्गुमेंट बनेगा, यहाँ जो आर्गुमेंट ऑफ जेड बनेगा वो थीटा बनेगा। और थीटा कैसे निकलेगा? पूरा ये एंगल कितना होता है? पाई, पाई में से अल्फा निकल जाएगा तो पाई माइनस अल्फा होगा। अब सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये आपका निगेटिव a है और ये पॉजिटिव क्या है? b। तो इसमें से हम इस ट्रायंगल में tan अल्फा बराबर b अपान a होता है। मॉड में मतलब ये निगेटिव आया तो निगेटिव हटाने के लिए हम मॉड लगा देंगे, क्योंकि साइड जो होती चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a हो गया, अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। तो ये फार्मूला बन गया कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसके आर्गुमेंट का जो फार्मूला होता है थीटा बराबर होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a। मॉड क्यों लगा है? क्योंकि साइड ये देखो, ये वाली साइड निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाया जाता है। हमको हमारा जो ओरिजिनल आर्गुमेंट है वो थीटा है। वो क्या है? वो थीटा है। लेकिन थीटा कैसे मिलेगा? पूरा हम निकालेंगे, ये पूरा पाई होता है। पाई में से जब ये अल्फा निकल जाएगा तो थीटा मिलेगा। अल्फा कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल से हम tan का नियम लगा के अल्फा निकाल देते हैं। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? हाइट अपान कितना होता है? बेस। तो हाइट b है, बेस निगेटिव a है, तो यहाँ मॉड लगा देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a। फिर अल्फा यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो फार्मूला होता है वो पाई माइनस tan इनवर्स b अपान a होता है। चलिए अब हम देखते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। अभी सब इकट्ठा कर देते हैं, पहले अलग अलग देखो। थर्ड क्वाड्रेंट को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। किसके लिए? तृतीय चतुर्थांश के लिए। तृतीय चतुर्थांश के लिए हम लोग आर्गुमेंट की बात
करेंगे। तृतीय चतुर्थांश में ए और बी दोनों निगेटिव होते हैं। मान लेते हैं z इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p माइनस ए कामा माइनस बी। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ आप लोग फील करिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वाई इमेजिनरी एक्सिस है और एक्स रियल एक्सिस होता है, वाई वाई डैश ये आपका ओरिजिन है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर p रहेगा, निगेटिव a निगेटिव b रहेगा। अगर आप बात करते हो तो ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा करोगे और इसको हम बोल देते हैं m है। अब ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा OP जो है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से इतना एंगल बना रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जब हम एंगल इस तरीके से मेजरमेंट कर देंगे, जब हम एंगल इस तरीके से मेजरमेंट कर देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी पाई से ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि यहाँ तक पाई होता है, ये पाई से ज़्यादा चला जाएगा, जबकि हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट पाई तक रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल को एंटी क्लॉक में माप देंगे। किस में माप देंगे, मतलब क्लॉक वाइज में माप देंगे। तो क्लॉक वाइज में मापने से क्या होता है कि अगर इधर का एंगल आपका प्लस अल्फा है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो हम इस डायरेक्शन में पहले तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल पाई है। अब पाई में से हम अल्फा निकाल देते हैं, तो पहले हम tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी अपान माइनस ए हुआ, मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ जो बनेगा, ध्यान से देखो, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये थीटा हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्गुमेंट बनेगा माइनस रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन में, पूरा एंगल किस में है, पाई है, तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ z बनेगा, ये थीटा जो बन रहा है ये माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अभी क्लियर कर देते हैं जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है। तो यहाँ से थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a है। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कब है, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आर्गुमेंट का फार्मूला क्या होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। देखो कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लो, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ बात करते हैं, ध्यान से देखो, तो इस तरीके से कलर चेंज करके समझा दे। ये ध्यान से देखो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर p यहाँ है माइनस a कामा b, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पूरे की, ये पूरा जो आपका साइड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यहाँ m मुद गया, m को थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आर्गुमेंट, अगर p1 इसको p2 मान लेते हैं और इसको हम P3 मान लेते हैं। अगर P2 का आर्गुमेंट, अगर P2 का आर्गुमेंट थीटा है तो अगर P2 का आर्गुमेंट थीटा है, अगर P2 का आर्गुमेंट थीटा है तो P3 का आर्गुमेंट क्या होगा, P3 का आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर इसका आर्गुमेंट अल्फा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक थीटा होगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा होगा। तो इसका आर्गुमेंट अभी अभी बताए थे, क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। तो इसका आर्गुमेंट में जो दूसरे क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वही तीसरे के लिए होगा, बस आगे माइनस लग जाएगा, इसका माइनस पाई प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होगा। समझ में आया। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज में मापेंगे, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसका है वही इसका होगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है। अब बात आती है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट,
फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चतुर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब उसका हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। इसको ऐसे मीट करो तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको P1 बोल देते हैं, इसको P4। यहाँ पर A कामा B ये पॉजिटिव है, यहाँ पर A पॉजिटिव और B क्या होगा, निगेटिव होगा। आपको पता चल गया, ये ओरिजिन है, ये है और ये। अगर ये थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए Z बराबर हम लोग A प्लस आयोटा B देखते हैं, तो ये P इक्वल्स टू A कामा B है। यहाँ का जो आर्गुमेंट है, यहाँ का आर्गुमेंट Z है थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स B अपान A होता है। लेकिन अगर आपका Z बराबर दे दिया जाए A माइनस आयोटा B, तो ये आपको P मिलेगा, A कामा माइनस B मिलेगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट Z बराबर क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्या होगा, माइनस थीटा होगा। और थीटा की वैल्यू ये बेस हाइट से जब आप निकालोगे तो इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपान A होगा। तो ये कब का आर्गुमेंट है, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। समझ में आया। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्गुमेंट थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका माइनस थीटा होगा। एक दूसरे के कॉन्जुगेट पर होते हैं। अब देखो, इसको हम पूरा फाइनल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो। चारों क्वाड्रेंट के लिए हम फील करा दे रहे हैं बड़े बड़े चित्रों के साथ। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये फोर्थ के लिए है, ये आपका सेकंड के लिए है और ये आपका थर्ड के लिए है। यहाँ से ध्यान से आप लोग देखते रहिए, इस तरीके से यहाँ समझो। यहाँ पर आपका P4 है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, इसको P3 बोल देते हैं। ध्यान से समझो, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर x x डैश और यहाँ पर y डैश होगा और यहाँ ओरिजिन होगा मूल बिंदु। चलो मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये मूल बिंदु। अगर इसका आर्गुमेंट हम थीटा मान लेते हैं, थीटा 1, तो इसका भी थीटा 1 ही होगा, बस निगेटिव के साथ लग जाएगा। यहाँ पर A और B दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर A पॉजिटिव B निगेटिव होगा, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट हैं। यहाँ पर A निगेटिव और B पॉजिटिव होगा और यहाँ पर A निगेटिव B निगेटिव होगा। इसका आर्गुमेंट की बात करते हैं, इसका आर्गुमेंट अगर हम थीटा 2 मान लेते हैं तो इसका वही आर्गुमेंट होगा, बस माइनस थीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका आर्गुमेंट यहाँ थीटा 1 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपान A होगा। यहाँ पर जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ P4 जो चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका माइनस थीटा 1 होगा, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपान A होगा। ये अब इसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा 2 है, आर्गुमेंट ऑफ P2 जो है ये थीटा 2 है। और थीटा 2 कैसे मिलेगा, थीटा 2 अभी आपको बताए थे कि थीटा 2 कैसे मिलेगा। ये मिलेगा, पूरा एंगल कितना होता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होता है, पाई। तो पाई में से जब ये अल्फा निकाला जाएगा तो ये मिलेगा। तो पाई का मतलब पाई और अल्फा होता है B अपान कितना, A होता है। क्या होता है, B अपान A। तो ये tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपान A हुआ। अब अगर थर्ड की बात करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ P3, तो यही थीटा 2 होगा, बस निगेटिव के साथ आएगा। इसका मतलब जो आर्गुमेंट ऊपर वाला आया है वही आएगा, बस निगेटिव के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ P3 बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस के साथ आएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए होता है। तो कुल मिला के बच्चों आपको अभी अभी बताया गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस पाई से प्लस पाई तक वेरी करता है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपान ए होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए होगा। अब अगर फर्स्ट और सेकंड का आ गया, फर्स्ट और थर्ड का अगर आ गया तो जो सेकंड का फर्स्ट और सेकंड का जो आ गया वही थर्ड फोर्थ का होगा, बस माइनस लग जाएगा। देखो फर्स्ट में इतना था तो फोर्थ में इसका निगेटिव जाएंगे, क्योंकि इधर से अगर घूम जाएंगे तो एंगल आपका पाई से ज़्यादा बन जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जो फर्स्ट का होगा वही फोर्थ का होगा, निगेटिव के साइन के साथ आएगा। अच्छा, आपको पढ़ाया गया था कि अगर यहाँ जेड है तो यहाँ जेड बार होगा, ये जेड1 है तो ये जेड1 बार होगा, एक दूसरे के ये क्या होंगे, कॉन्जुगेट होते हैं। समझ में आया? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वही फोर्थ का होगा, बस माइनस लग जाएगा, और जो सेकंड का होगा वही थर्ड का होगा, बस माइनस लग जाएगा। ठीक है, सेकंड के लिए फार्मूला बताया गया पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए। तो थर्ड के लिए क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए। फर्स्ट का है थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए, और फोर्थ का क्या होगा, थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए। ठीक है, तो इस तरीके से आर्गुमेंट आ गया। तो अभी तक हम आपको आर्गुमेंट बताए थे, ये सब क्वाड्रेंट के लिए बताए थे अलग अलग। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए बना है, और ये फोर्थ के लिए बता, और उसके बाद सबका हम कंबाइन कर दिए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कोणांक के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टी है। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट आर्गुमेंट ऑफ z2, तो इनका अलग अलग हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z2 अलग अलग हो जाएगा। जैसे दूसरा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवीजन में है z1 अपान z2, तो ऊपर का आर्गुमेंट निकालो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा। तीसरा है, अगर आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n है तो पावर बाहर आ जाएगा, n आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका चाहे पावर पहले करके आर्गुमेंट निकालो या आर्गुमेंट निकाल के उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाए। चौथा है कि आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z बार, z और z बार एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, दोनों का आर्गुमेंट सेम होता है, बस माइनस का फर्क रहता है। जो इसका आर्गुमेंट होगा वही इसका होगा, बस निगेटिव का फर्क होगा। अच्छा, अगर इसको इधर पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी की सहायता से हम आर्गुमेंट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी देखो टाइप किया गया है, देखो 4 प्रॉपर्टी हैं, चारों आप देख लीजिए। आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, डिग्री n है तो n डिग्री बाहर आ जाएगी, n आर्गुमेंट ऑफ z, और यहाँ पर देखो आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z बार में निगेटिव का अंतर है, दोनों का आर्गुमेंट सेम आता है, बस आगे निगेटिव लग जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आर्गुमेंट के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ इतना, देखो कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर उतारो, -1 माइनस आयोटा। सबसे ए का वर्क यहाँ -1 कर रहा है, बी का वर्क -1 कर रहा है। हम देखेंगे कि सिंस z जो है वो सेकंड में है, z इज लाइस इन सेकंड, इन थर्ड, इन किस में, थर्ड, z थर्ड में है। यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि z किस में है, चूंकि z तीसरे चतुर्थांश में है, चूंकि z तीसरे
चूंकि z तीसरे चतुर्थांश में है, चूंकि z तीसरे चतुर्थांश में है, अगर ये तीसरे चतुर्थांश में है तब इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा? तब इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर फार्मूला पढ़ाए थे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। तो यहाँ से आपको मिलता है आर्गुमेंट ऑफ z बराबर माइनस पाई, क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान ए है। तो b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू -1 है, मॉड में पॉजिटिव बन जाएगा तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b अपान ए, माने 1 का 1 से भाग करोगे 1 आएगा, तो माइनस पाई प्लस 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स 1 मतलब 1 tan किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 4 पाई प्लस पाई अपान 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 पाई में ऐड करोगे -3 पाई बाई 4। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो आर्गुमेंट होगा वो -3 पाई बाई 4 होगा। इसको सॉल्व किया गया। चलिए अब देखो, जैसे इसका आर्गुमेंट हमको लेना है, क्वेश्चन है z इक्वल टू क्या दिया है, -1 प्लस आयोटा √3। सबसे पहले a का वर्ग -1 कर रहा है, b का वर्ग √3 कर रहा है। बताओ z किस में है? सिंस z इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना, z सेकंड में है, देन तब इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? तब इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या होगा? तब इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z सेकंड के लिए फार्मूला बताए थे पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान ए बताए थे। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान ए। b की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू -1 है, मॉड जो है पॉजिटिव बना देगा, पाई माइनस tan इनवर्स √3 हो गया। √3 tan किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर tan इनवर्स अपना आंसर √3 दे देता है। तो इसको सॉल्व करोगे 2 पाई बाई 3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? 2 पाई बाई 3 होगा। बहुत आसान है बेटा, लगाओगे तो सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका हमको आर्गुमेंट निकालना है, सेम है, z इक्व टू -1 अपान 2 प्लस आयोटा √3 अपान 2 है। सीधा सीधा a का वर्ग -1 अपान 2 और b का वर्ग √3 अपान 2 कर रहा है। अब हमको पता चल गया कि z सेकंड में है। z किस में है? यहीं लिख दो, लाइज इन सेकंड। अब तो शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हो, सेकंड में है तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। तो यहाँ से मिला पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b कितना है? √3 अपान 2 अपान -1 अपान 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये पाई माइनस tan इनवर्स √3 बचा। √3 tan किसकी वैल्यू होती है? तो पाई माइनस √3 tan किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 3। सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा 2 पाई बाई 3। समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे हमको इसका आर्गुमेंट निकालना है, z इक्व टू दिया है √3 प्लस आयोटा। तो a का वर्ग कौन कर रहा है? √3 और b का वर्ग कौन कर रहा है? 1। ये हमारा जो z है, z इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आया? तो इसलिए इसका आर्गुमेंट जो बनेगा, इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z बनेगा वो फार्मूला डायरेक्ट होता है tan इनवर्स b अपान ए। इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं चूँकि ये पॉजिटिव है ही। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्व टू
tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है 1/√3। अब 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है π/6। इस प्रश्न का आंसर π/6 होगा। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट के कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये एनडीए में आ चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमको क्या लिखा गया है, z इक्वल्स टू क्या दिया है -2/1 प्लस i/√3। हमको इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1 i/√3 अपान 1 i/√3 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो -2 माइनस प्लस 2 i/√3 हो जाएगा। माइनस प्लस 2 i/√3 अपान एक में प्लस बी a² i² माइनस b² i/√3 का स्क्वायर 3 होगा। तो z इक्वल्स टू -2 प्लस i/√3 अपान 1 i² माइनस 1, तो यहाँ प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से z इक्वल्स टू -2 प्लस, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, यहाँ 2 लिखना चाहिए था ना, 2 i/√3 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, -2 प्लस 2 i/√3 अपान 4 हो जाएगा। अलग अलग जब करते हैं तो z इक्वल्स टू -2/4 प्लस 2 i/√3 अपान 4, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2 प्लस i/√3 अपान 2 हो जाएगा। हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है, चूंकि a निगेटिव है b पॉजिटिव है। ये किस में है, ये सेकंड में है, ये सेकंड में है। तो सेकंड के लिए अभी बताए थे कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। यहाँ b का वर्क √3/2 कर रहा है, a का वर्क -1/2 कर रहा है, लेकिन मॉड लगा है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से पाई माइनस tan इनवर्स b अपान a, तो b की वैल्यू √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाता है पाई माइनस tan इनवर्स √3 मिला। तो यहाँ से हमको मिलता है पाई माइनस √3, π/3 की वैल्यू होती है, सॉल्व करोगे 2π/3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2π/3 होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमको इसका आर्गुमेंट पूछा गया है। एम्पलीट्यूड को हम आर्गुमेंट ही बोलते हैं। z इक्वल्स टू 1/i है। हम बताए थे कि 1/i माइनस आयोटा होता है। क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो अगर हम इसको z बराबर 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है। तो a 0 मतलब a पॉजिटिव है, b निगेटिव है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z बराबर बताए थे -tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान a होता है। तो यहाँ पर इसका जो आर्गुमेंट होगा वो -tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है, मॉड में 1 है और अपान 0 हो गया। ठीक है, मॉड लगाना चाहिए, चलो यहाँ मॉड लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट tan किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो आर्गुमेंट ऑफ z बराबर -π/2 होगा। तो आयोटा का जो आर्गुमेंट होता है, अभी आगे ट्रिक बताया जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा का जो आर्गुमेंट होता है वो π/2 होता है, और आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इसका होता है -π/2 होता है। इसको आपको याद रखना है। अभी ये सब आगे, अभी इसका रूल कुछ और बताएंगे। तो इसका आंसर -π/2 होगा। ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, हमको इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो अभी बताया गया था कि ऊपर का आर्गुमेंट ऊपर और नीचे का आर्गुमेंट नीचे लिया जाएगा। चूंकि हम आपको पढ़ाए थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ध्यान से देखो, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 होता है। आप दिमाग लगाओ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स b अपान ए हो जाएगा रूट 3 अपान 1। इसका आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका रूट 3 अपान 1 होगा। रूट 3 tan किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री यहाँ होगा और यहाँ 60 डिग्री होगा, माइनस 120 डिग्री आ रहा। लेकिन आंसर हमको माइनस 120 डिग्री नहीं लाना है, तो दिमाग आप लगाओ, माइनस 120 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी एंगल माइनस 120 डिग्री ये मापा गया माइनस में, तो अगर ये माइनस 120 डिग्री है तो पूरा एंगल कितना होता है? 360। 360 में से 120 घटाओगे तो 360 माइनस 120 घटाओगे तो आपका एंगल 200 कितना हो जाएगा? 40। तो ये कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन है, तो एंगल इसका कितना हो जाएगा? 240। अरे ये माइनस 120 डिग्री है। अब हम आर्गुमेंट इधर से मेजर, यहाँ पर कहीं पर है तो आर्गुमेंट यहाँ से टोटल यहाँ से माप देते हैं, तो टोटल कितना एंगल होता है? टोटल कितना एंगल होता है? 360 में से 120 घटाओगे 240 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसका आर्गुमेंट पूछा गया है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक ठाक रखो। जैसे है 1 प्लस 2 आयोटा अपान कितना है? 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा। इधर स्क्वायर तोड़ दिया गया है तो z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपान कितना हो गया? 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, सॉरी माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, इससे ये कट गया। बचा कितना? z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा होगा। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल होके यहाँ z की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। अब अगर z की वैल्यू 1 आ गई तो इसका आर्गुमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ a का वर्ग 1 कर रहा है, b का वर्ग 0 कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स b अपान ए 0 अपान 1, तो यहाँ पर आपको मिलता है tan इनवर्स 0। tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व किया गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया, 1 का आर्गुमेंट 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो इसका आर्गुमेंट निकालना है तो अभी बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गुमेंट निकालना है तो ऊपर का आर्गुमेंट ऊपर और नीचे का आर्गुमेंट नीचे निकाला जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर का आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका होता है tan इनवर्स b अपान ए, माने 1 अपान 1 होता है। ये फर्स्ट में है, इसका tan इनवर्स 1 अपान 1 होगा। तो यहाँ से माइनस पाई बाई 4 होगा, यहाँ भी माइनस पाई बाई 4, माइनस 2 पाई बाई 4 सॉल्व करोगे तो माइनस पाई बाई 2 होगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2 होगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमसे इसका आर्गुमेंट पूछा गया है तो यहाँ पहले आप देख लीजिए, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर रूट केवल 3 पर लगा है, आयोटा पर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है 1 प्लस आयोटा रूट 3 है और ये रूट 3 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो इसका अगर हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो नॉमिनेटर का आर्गुमेंट लगे निकाला जाएगा और फिर प्रॉपर्टी बताए थे माइनस डिनोमिनेटर का
आर्गुमेंट निकाला जाएगा √3 प्लस आयोटा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है tan इनवर्स √3/1 और इसका तो आर्गुमेंट क्या होगा, फर्स्ट में है tan इनवर्स मॉड ऑफ b 1/√3 होगा। इसका आर्गुमेंट π/3 होगा 60 डिग्री, इसका आर्गुमेंट π/6 होगा। एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस पाई आ जाएगा, तो आंसर π/, कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर π/6 होगा, ऑप्शन सी सही है। तो ये 6 प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आर्गुमेंट में कुछ रूल हम आपको और बताना चाहेंगे, ये बेहद कारगर रहेगा। अब जैसे हम रूल बताने ये चल रहे हैं, नोट पॉइंट में आप लोग ये समझो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पर है तब उसका आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्सिस पर है, इसको समझो, ये बहुत कारगर रहेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं Z1 है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, और यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 है। तो अभी अभी हम आपको बताए थे कि आर्गुमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाता है। अब बताओ, ये OZ1 एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स एक्सिस पर स्थित है, एक्स एक्सिस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसका आर्गुमेंट 0 हो जाएगा। अच्छा सर, कैसे जानेंगे कि एक्स एक्सिस पर 0 स्थित है? तो एक्स एक्सिस पर स्थित होगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये OZ2 जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो होगा वो π/2 होगा। और OZ3 एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 जो होगा वो पाई होगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका आर्गुमेंट पाई होगा। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z4। तो Z4 में देखो, ये इधर सर तरीके से मेजर करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव π/2 आएगा। अब जैसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z1 बराबर लिख दें 2, अब ये 2 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका आर्गुमेंट बिना सोचे विचारे 0 आ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हम Z2 बराबर दे दें +2 आयोटा। अब 2 आयोटा वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर अगर है तो देखो इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसका आर्गुमेंट बिना सोचे विचारे π/2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं Z3 बराबर -2, अब देखो एक्स एक्सिस पर है, कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो एक्स एक्सिस पर होगा, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका आर्गुमेंट आपका क्या बनेगा, इसका आर्गुमेंट पाई बनेगा। और फिर चौथे में अगर हम आपसे कहें आर्गुमेंट ऑफ Z4, मतलब Z4 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम Z4 बराबर ले लेते हैं -2 आयोटा। अब ये देखो वाई एक्सिस पर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z4 बराबर -π/2 होगा। तो ये आपको ये थ्योरी लास्ट में समझनी थी कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे Z बराबर 1 है, पॉजिटिव है, रियल है, एक्स एक्सिस पर है, चूंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तुरंत बिना दिमाग लगाए इसका आर्गुमेंट आप क्या करोगे, 0 करोगे। अगर मान लिया जाए Z बराबर आयोटा दे दिया जाए, अब आयोटा है तो वाई एक्सिस पर है, चूंकि इसका रियल पार्ट 0 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए Z बराबर माइनस आयोटा है, अब देखो ये एक्स वाई एक्सिस पर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आज प्यारे बच्चों हम कुल मिला के आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2-3 क्वेश्चन बताए जिससे आपको प्रैक्टिस, मतलब जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके ठीक ठाक। अब हम मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों हम पढ़ा दिए हैं, अब दोनों के लिए हम कंबाइंड क्वेश्चन लाएंगे और ये सारे क्वेश्चन एनडीए में आ चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से उठाएंगे, कुछ हम पाथफाइंडर से उठाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम आरडी शर्मा से उठाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी बेहद अच्छी तैयारी हो सके। तो आप आज आर्गुमेंट पढ़िए, इसकी थ्योरी पढ़िए। आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।